अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरम मिनहुन्न। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक रब्बे ज़ुल जलाल दी ज़ात पाक वास्ते जिसकी ज़ात और सिफ़ात के अंदर किसी किस्म का कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ात पाक वास्ते जिन्होंने रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी कायनात व अफ़ज़ल और आला मकाम व मर्तबा शान व रिफ़त अता फरमाई। हम्दो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों साथियों, आप हज़रात जानते हो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजू चल रहा है हरूफ तहज्जी के लिहाज के नाल। असी अलिफ तो अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो शुरू होए हैं और ज़ुआ लफ्ज़ हरफ ज़ुआ ते पहुँच गए हैं। अज ज़राफ़त के हवाले के नाल शरी अहकाम और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे हुसन दा ये पहलू जिहदे अंदर रब्बे ज़ुल जलाल दे महबूब सहाबा दे नाल मज़ाह फरमांदे सी और सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल मज़ाह फरमांदे सन। इस पहलू नूं उजागर किया जाएगा। दुआ है मालिक की कायनात मेरी ज़ुबान से कलिमात हक जारी फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हर अदा कमाल है, हुजूर दी जिंदगी दा हर लम्हा कमाल है। इस वास्ते रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब दी कसम उठा के फरमाया, महबूब सानू तुहाडी पूरी जिंदगी दी कसम है। अगर पूरी जिंदगी के अंदर एक लम्हा भी ऐसा हुंदा कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल कर लेंदे जिहड़े रब नूं ना पसंद हुंदा तो रब ने हुजूर दे पूरी जिंदगी की कसम नहीं सी उठानी। और दूसरी जगह ते हुजूर दे पूरे ज़माने की कसम उठा के फरमाया वल असर, हुजूर दे पूरी जिंदगी की कसम लामरू का और हुजूर दे पूरे ज़माने की कसम वल असर। इहदा मतलब है सरकार की जिंदगी का एक लम्हा कमाल है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
जिस तरह अज जमाने के अंदर जड़ा बहुता सूफी होवे बहुता सीरीयस होकर बैठता है। मेरी तकरीर शुरू हो गई है जे तुहाडी तवज्जो है तो। जेड़ा जितना बड़ा सूफी होवे, कोई बुजुर्ग आया होवे, कोई पीर होवे तो बड़ा एक्टिव होकर बैठता है, यानी दस्तार शस्तार सीधी सीधी करके ते कोई ऐसा मूँह चो जुमला नहीं बोलता। लोग कहते ने वकार के खिलाफ है, यदि जुबान चो कोई ऐसा, मेरी जुबान चो ऐसा कोई जुमला ना निकल आए कि जनाब बाद कोई परेशानी बने। इस वास्ते वो समझता है कि अगर मैं कोई मजाक का जुमला बोल देता, मजाक कर लिया तो ये जनाब मेरा वकार नहीं रहना। लेकिन सहाबा इकराम दा ये जुमला किताबां मौजूद है, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर सहाबा फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े सारियां तो ज्यादा तबस्सुम फरमान वाले सी। तबस्सुम का मतलब समझते हो ना, हसना, खुश मजाज होना, यानी एक तो कहका लगा के उच्ची आवाज में हसना। इस तरह सरकार की आदत मुबारक नहीं सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते सन, तबस्सुम फरमाते सन। और कदी कदी किसी गल तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बहुत खिल खिला के हुजूर मुस्कुराते ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजी जै सैड वाली जड़ियाँ इब्तदाई दाड़ा ने ना, वो जाहिर हो जांदियां। सहाबा उत्ते फरमांदे हुजूर की नवाजी जाहिर हो गई, यानी इतना खिल खिला के सरकार यानी अपनी जुबान कह लो हसे ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजी जाहिर हो गई। तो फरमांदे ने शमाइल तिरमिज़ी के अंदर सहाबा का कौल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा तो ज्यादा तबस्सुम फरमान वाले सी। सहाबा इकराम कोई ऐसा काम करते भी सरकार खुश हो जाते कि हुजूर अपने गुलामां दे नाल गुल मिल जाते, और बाज़ औकात इतना हंसते सन कि हुजूर दियां दाड़ा मुबारक जाहिर हो जांदियां। इसदा मतलब है कि ये कोई सूफी की पहचान नहीं भी बड़ा सीरीयस है, पीर वड्डा है तो सीरीयस बड़ा है जी, ये तो बोलता ही नहीं, ये तो हसदा ही नहीं, है तो कोई मजाक की गल ही नहीं करता। इसदा मतलब है मजाक करना, मजाक करना नालियां नाल, मुरीदां नाल, शागिर्दां नाल, ये मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। इत्थे अज असीं गल करनी है। और मौजू तो लंबा है, मैं हुण मौजू जिहड़े लैके चल रहे हैं एक जुमे के अंदर जितनियां बातां मैं सुना सकां सुना दिना, बाकी रह जाता है। लेकिन कोशिश करांगा दो चार बातां जनाब के सामने अर्ज करना। और मजाक की हद की मुकर्रर की इस्लाम ने? इस्लाम ने आख्या मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलना, साथियों को हंसाना है, खुश भी करना है, लेकिन मजाक के अंदर भी इस्लाम झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता, वरना वो झूठ भी लिखा जाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीसी लियुदहिका बिहिल कौम, जेड़ा बंदा हलाक हो गया, वह बंदा जेड़ा लोगों को खुश करने वास्ते, हसान वास्ते झूठ बोले। और फिर सरकार ने दो मरतबा फरमाया वैलुल्लहु वैलुल्लहु, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया वह बंदा जेड़ा लोगों को सिर्फ हसान वास्ते झूठ बोलता हो। फलां जगह तो इदा होया, फलां जगह तो इदा, कोलों जुगत कहते हैं गालिबन, जुगत कोलों बना के लोगों को सिर्फ खुश करने वास्ते झूठ बोलना, हालांकि ऐसा कोई गल नहीं हुई होंदी, लेकिन लोगों को खुश करने वास्ते, हसान वास्ते झूठ बोलिया। सरकार फरमाया वैलुल्लहु, बर्बाद हो गया वह बंदा जेड़ा बंदा लोगों को सिर्फ हसान वास्ते झूठ बोलता है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दा फरमान मौजूद है, आप फरमाते हैं जिस बंदे के अंदर मज़ाक ज्यादा हो, हर वेले लोगों ने मजाक ही करता होंदे, आपने फरमाया वो बंदे की कदर खत्म हो जाती है, उहदा अपना वकार मुक जाता है, बंदा हल्का हो जाता है। तो इस वास्ते मजाक की हद इस्लाम ने मुकर्रर की है। एक तो अल्लाह ने कुरान च फरमाया ला यस्खर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले हो, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा यकुनु खैरन मिनहुम, कोई कौम किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए। असा यकुनु खैरन मिनहुम, हो सकता है वो नालों चंगा होवे, जेड़ा मजाक जो करता पिया है हो सकता है वो नालों चंगा होवे।
बंदे लिबास वेख के मजाक कर लेंदे ने, बंदे चेहरा वेख के मजाक करते हैं, बंदे उसकी स्टेटस नूं वेख के मजाक करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमांदा है असा यकूनु खैरम मिनहुम, तैनू की खबर है, ए ते 4 दिहाड़ियां ने, तैनू की पता तेरा नामे अमाल च वजन नेकियां दा किन्ना है ते ओहदा किन्ना है। हो सकता है कोई एक ही नेकी उन्होंने दर्जियां च लखां गुना तेरे तो ज्यादा दर्जियां च वधा दे। असा यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है तेरे नालों चंगा होवे। वला निशाओ मिन निशान असा यकुन खैरम मिनहुन, अगे औरतों का स्पैशल जिक्र करके फरमाया औरतां भी आ एक दूसरे का मजाक ना उड़ान, हो सकता है जिहड़ा मजाक उड़ाया हो जा रहा होवे वो उहदे नालों चंगी होवे। इस वास्ते झूठ की इजाजत नहीं, किसी नूं हल्का करन दी इजाजत नहीं, किसी नूं तहकीर करन दी इजाजत नहीं, बेइज्जती इंज कह लो बेइज्जती करन दी इजाजत नहीं। मजा ऐसा होवे भी बंदा खुश हो जाए ते बेइज्जती भी दूसरे दी ना होवे, उहदी इज्जत ते भी उंगली ना उठे और बंदे खुश भी हो जान, यदि इस्लाम इजाजत दिंदा है। हुण पहली हदीस पढ़ ली असी, बोलो तो सही यार तुसीं। इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, हुजूर दे सहाबा भी हुजूर दे गुलाम भी बैठे हुए ने मेरे आका दी मौजूदगी दे अंदर। हुजूर दे एक गुलाम जिन्हां दा नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ए साहबी ने बचपन दे अंदर हुजूर दा कलमा पढ़िया है, यानी छोटे होंदे ही हुजूर दा कलमा पढ़ लिया है ते हुजूर दे विशाल दे वक्त भी हुजूर दे दरवाजे दे ऊपर खड़े सी। हो सकता है मेरे नबी नूं मेरे नाल कोई कम पै जाए ते मैं हुजूर दे हुक्म नूं पूरा कर देवां। ए जनाब ज़ाहरी तौर ते जिस्म इन्हां दा बहुत दुबला पतला सी, कमजोर जे महसूस होंदे सन। हुजूर दे सहाबा ने वेखिया एक दिन खड़े खड़े इन्हां ने जनाब अपनियां पिंडलियां थोड़ियां नंगियां कीतियां, शलवार थोड़ी ऊपर कीती है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शलवार ऊपर थोड़ी जी हुई, वो जड़ियां पिंडलियां सन वो बरीक बरीक नजर आईयां सहाबा नूं, बिल्कुल जिस्म दे कमजोर सन, बिल्कुल पतलियां पतलियां पिंडलियां वेखियां सहाबा दी नजर पई। सहाबा सारे दे सारे हसन लग पे, मुस्कुरान लग पे। वेखो जी ए वेखो जनाब दी सेहत वेखो, जनाब दी सेहत वेखो, पिंडलियां जड़ियां ने बिल्कुल पतलियां पतलियां ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा तुसां अब्दुल्ला इब्ने मसूद दियां पिंडलियां वेख के दा मजाक उड़ांदे हो, इनू जनाब मुस्कुरांदे पे हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैनू कसम है उस रब्बे जुल जलाल दी जिहदे कब्जे दे अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान है। सरकार फरमाया ये क़यामत वाले दिन इन्हां पिंडलियां दा वजन उहद पहाड़ तो भी ज्यादा होएगा। फरमाया इन्हां पिंडलियां दा वजन जिन्हों तोलियां जाणगियां क़यामत वाले दिन, तुसी इंज ना समझो कि कमजोर जा बंदा है। फरमाया खबर नहीं, ओही कुरान जो कहता है तेनू खबर नहीं तेरे नालों चंगा होवे। दूसरी रिवायत पढ़ दिने हुजूर दे मज़ार दी घर दी, इमामुल अंबिया दे घर मुबारक दी। अज भी तुसी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह ना आखी फिर तो तुहाडू उम्मीद ला देनी चाहिए। अज तो मौजू भी जरा हसन खेडन वाला है ना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर दी ज़ौजा मोहतरमा जनाब आटा पईयां गुनदियां ने, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा आटा पईयां गुनदियां ने, जौ दा आटा हाथ दे अंदर मलिया होया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल मुबारक फरमा के बाहर निकले ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाले जिस्म मुबारक गिला है, कपड़े नहीं पहने सरकार ने, जिवें उवें बंदा सतर ढांप के सलवार वगैरह पहन के या तहमद बंद के आ जाता है, इवें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे दे वेड़े मुबारक दे अंदर आए। हजरत आयशा ने वेख्या सरकार दे किस्मत वालियां ते मुकद्दरां वालियां बीबियां सन जिन्हां नूं अल्लाह ने अपने यार दी ज़ौजियत वास्ते पसंद फरमा लिया है। हजरत आयशा फरमांदियां हजरत आयशा घर दे अंदर जदों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों बाहर आए, गुसल खाने तो बाहर वेड़े दे अंदर तशरीफ लैके हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठियां ने, हाथ दे अंदर जनाब जौ दा आटा मलिया होया है। इस तरह ही दौड़ के हुजूर वाल गईयां।
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखदे ने भी ये अज आयशा की पियां करदियां ने। हुजूर दे कोल जाके हुजूर नूं गल्ली लाया, गल्ली ला के सरकार दे जिस्म ते आटे वाले हाथ मल छड्डे ने, जिस्म मुबारक ते आटे दे भरे हुए हाथ मले। सरकार फरमाया आयशा ए की कीता ही? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह तुहाडा ही हुक्म सुनिया सी, एक दिन तुहाडे कोलों ही सुनिया सी जौ दे आटा जिस्म दे उत्ते मलन नाल रंग गोरा निकल आंदा है। मैं ते जरा चेक कर रही सी जिन्नू रब ने एडा गोरा बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, वेखदियां जौ दे आटे दा उस जिस्म ते भी असर हुंदा है या नहीं हुंदा, चेक कर ली। और फिर साहब फिर रावी कहंदे ने, रावियत फिर हजरत आयशा ही हो सकदियां ने, हाँ फरमांदियां ने फिर सरकार मुस्कुराए ते मुस्कुरा के फिर गुसल करने वास्ते चले गए, गुसल करने वास्ते दोबारा तशरीफ लै गए। दो रवायत हो गई, पहली तो भुल गई होनी है, दूसरी मैं सुना दी, पहली भुल गई है, सुभान अल्लाह बोलो, पहले भी सुनाई। तीसरी जनाब तीसरी रिवायत हुजूर सरवर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं सफर ते जाना है, सफर ते जाना है, मेरी कोई मदद फरमाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया की चाहना है? या रसूल अल्लाह मैनू सवारी की जरूरत है, मैनू सवारी की जरूरत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया परेशान ना हो। एक रिवायत के अंदर आंदे गुलाम नू बुलाया, फरमाया बेली जू साडा आ गया है साडे कोल मंगण वास्ते कोई चीज सफर वास्ते। उस वक्त जनाब गाड़ी ते मोटरसाइकिल इत्यादि दी चीज नहीं सी। मेरे आका ने गुलाम नू बुला के फरमाया, फरमाया मेरे गुलाम इंज करो ये मंगण वाले नू मुसाफिर जड़ा सफर ते जाना चाहता है ये वास्ते एक ऊंटनी दा बच्चा दे छड़ो। बोलो यार थोड़ा हिम्मत करो, एक ऊंटनी दा बच्चा दे छड़ो। ओ जड़ा सुनने वाला सी उन्हें अर्ज की दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं की करना है, मैं ऊंटनी दा बच्चा की करना है, मैं तो जाना है सफर ते, मैनू तो वड्डा ऊंट चाहिए है, ऊंट होवे तकड़ा यानी वजन भी उठा सके, मेरा भी वजन उठा सके ते सफर दे अंदर काम भी आ सके। या रसूल अल्लाह मैं ऊंट दा बच्चा की करना है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ना अना हामिलु काला वाला दिन्ना का, मैं तेन ऊंटनी दा बच्चा ही देना है। उन्हें अर्ज की दिया रसूल अल्लाह मैं की करांगा ऊंटनी दे बच्चे नू? आका करीम सल्लल्लाहु हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फरमाया वहल तल दिल इबिल इल्लन नुवत औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया मुस्कुरा के फरमाया ओ मंगण वालिया तू ते राजी नहीं हुंदा इस गल ते कि ऊंटनी दा बच्चा लेना ही, पर असां तेन ऊंटनी दा बच्चा देना ही इस वास्ते कि हर ऊंट जिहड़ा हुंदा है ऊंटनी दा बच्चा ही ते हुंदा है। कोई ऐसा भी ऊंट हैगा जिहड़ा ऊंटनी दा बच्चा ना होवे? हाँ जी, ऊंट जो भी होएगा ऊंटनी दा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे आका ने फरमाया एक मकाम ते रवायत इंज भी है कि एक सहाबी सी हर गल सरकार दी लिख लेंदे सी ते किसी आख्या हुजूर कदी मज़ाह दे अंदर भी हुंदे ने, किसी कदी किसे मोड़ च कदी किसे मोड़ च, उन्हें लिखना बंद करता। पुछण वाले ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछया यार तू लिखदा नहीं अजकल? उन्हें क्या सहाबा रोकिया है कि हुजूर कदी मज़ाह दे मूड दे हुंदे ने, कदी मजाक कर रहे हुंदे ने, कदी किसे मूड दे अंदर तू हर गल ही लिख लेना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इस जुबान चो कदी झूठ नहीं बोलता, जेड़ी भी हालत होवे इस जुबान चो सिर्फ सच ही निकलता है, हक तो इलावा कुछ नहीं निकलता। एक हुजूर दे गुलाम सन हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दे गुलामां दा मजाज भी अजीब हुंदा सी। आप हुजूर दे सहाबा जिहड़े सी वो वेखदे सी कदी कदी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक मुतगय्यर होना, परेशान होना, दुखी बैठे होना ना किसी वजह तो। हाँ जी, हुजूर नूं उम्मत दा दुख सी और सरकार कदी दुखी बैठे होना तो सहाबा ने वेखना अज हुजूर परेशान ने। ते दो चार सहाबी ऐसे सी जिहड़े चुने हुए सी, उन्होंने उन्होंने लभ के लियाना भी कोई लतीफा सुनाओ, बोलो यार थोड़ा जी, कोई मजाक की गल सुनाओ। मैं पहले दस चुकिया हुजूर दे सहाबा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी भी इंज दी गुफ्तगू नहीं सी फरमांदे जिहदे नाल किसी नूं तकलीफ होवे या ऐसा लतीफा नहीं सी हुंदा
जिहड़ा झूठ से मबनी होवे। हाँ जी, ये लतीफा ते सिर्फ लफज तुहानू समझाने वास्ते मैं बोल रहा। इस तरह वैसे लफज मजाह बोलिया गया है, इस तरह मजाह नहीं फरमाते सी कि जिहदे अंदर झूठ होवे। सरकार फरमाया साडी जुबान चों जदों भी निकलदा है सच ही निकलदा है। और एक दिन एक सहाबी दी हजूर नूं बड़ी इस तरह दी गल्लां करके हसांदे हुंदे सन। तो एक दिन साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह बंदा जिहड़ा है वो बड़ा हसांदा है तुहानूं, असीं जदों भी वेखिया कि ये बंदा बस मजाक के मूड च ही हुंदा है, अल्लाह खैर ही करे दे अमलों के बारे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ताजबुन इन्नहु लयदखुलुल जन्नत व हुवा यदहकु कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैं हैरानी वाली गल किहड़ी गल है, ये इंज ही हसदा हसदा ही जन्नत वड़ जाना है। ये हैरानी वाली गल, क्या तुसीं ताज्जुब करदे हो इस गल ते भी लोगों को खुश करता है, कभी साडे कोल आ जाता है सानू खुश करता है जी। फरमाया इवें तो मैनूं तो इंज लगता है इवें मुस्कुरांदा मुस्कुरांदा ये जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। तवज्जो है आपदी। और हुजूर दे सहाबा किस अंदाज दे नाल सरकार नाल मज़ाक फरमांदे सी। हर जाविये दे अंदर इस्लाम साडी रहनुमाई करता है। ते फरमाया दोस्त नाल यार नाल मजाक भी करना होवे, मजाक भी करना होवे ते ओदे अंदर भी इस्लाम दी रहनुमाई मौजूद। सारे एक बारी बोलो, मैं तुहानूं रिवायत सुनावां। हुजूर दे एक गुलाम जिन्हां दा नाम हजरत नुआइमान रज़ियल्लाहु तआला बड़े मशहूर साहबी, इस अंदाज दे जदों वेखना हुजूर परेशान साहबा ने लभ के ले आना, हाँ जी, तलाश करके ले आना। ते बड़े अजीब अजीब इन्हां दे वाकियात हदीस दीयां किताबां च मिलदे ने। मैं दो सुना दिंदा तुहानूं, इन्हां दा नाम याद रखना। हजरत नुआइमान एक हुजूर दे गुलाम सी जिन्हां दा नाम हजरत सालबा सी। एक हुजूर दे गुलाम जिन्हां दा जिक्र बुखारी दे अंदर ते है लेकिन नाम जिक्र नहीं, शायद वो यही होण। इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है भी वो गलती कर बैठते सी, शराब पी बैठते सी ते बंदियां हजूर की बारगाह च पकड़ ले आना, सरकार फरमाना इत्ते हद लाओ, उन्हें कोड़े वजने, उन्हें फिर चले जाना। थोड़े अरसे तो बाद फिर गलती कर बैठना, साहबा फिर फड़ लिया, उन्होंने फिर हद लगनी। जो दो तीन बारी इदा होया ना तो साहबा फरमाते ने उसका काम की सी, वो सिर्फ हजूर नूं हंसांदा सी। हाँ जी, कदी कदी कोई जून सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान वेखना तो कोई हसन वाली गल सुना देनी। तो मेरे आका करीम सर जो उन्होंने कोड़े वज रहे थे, एक साहबी ने अर्ज की, कोई ऐसा जुमला बोलिया, हाँ जी, जिमें असीं कह दिंदे आ कि यार ये तो हटदा ही नहीं, तो कोई लफज हल्का बोल छड़िया साहबी ने। सरकार फरमाया खबरदार इन्हूं दोबारा इंज ना आखी, मैं तो ये जानना ये बंदा अल्लाह नाल भी प्यार करता है, वो रसूल नाल भी प्यार करता है। ये जिहड़ा मामला ये कोल हो जाता ना, ये गलती नाल हो जाता है, लेकिन ये प्यार के अंदर शक ना करे जाए, ये प्यार के अंदर ये मुहब्बत के अंदर शक ना करे। मैं इन्ना जानना वा ये अल्लाह नाल भी मुहब्बत करता है तो उसके रसूल नाल भी मुहब्बत करता है। रिवायत बड़ी मजेदार है, सुभान अल्लाह फरमाओ, मैं सुना देवां। रावी कहते ने एक दिन इमामुल अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सी। ये जेड़े हजरत नुआइमान रज़ियल्लाहु तआला बाजार के अंदर गए, हुजूर दे गुलाम भी बैठे हुए ने, सरकार भी बैठे हुए ने। ये जो जनाब बाजार के अंदर गुजरे, वेख्या शहद पिया विकदा सी, वेख्या शहद नूं चेक कीता है, बड़ा आला किस्म दा। अज भी बाजार के अंदर शहद लैन जाओ, शहद पूरे चो किते मिल ही जावे, असली शहद जी। हाँ जी, वैसे तो लिखा होंदा है असली शहद यहाँ से ही दस्तयाब है, लेकिन लभना औखा ही है। जो वेख्या शहद बड़ा आला ते खालस है ते सोहना है। सरकार दे गुलामां दा एक मजाज सी, कहंदे दिल दे अंदर ख्याल आया यार इतना लाए मंडी के अंदर विकदा पिया, कोई बाहरों बंदा ताजर लैके आया है, हो सकता है दोबारा इतना खालस शहद ना मिल सके। जे जनाब दिल के अंदर ख्याल पैदा होया और ते कोई इस्तेमाल करे ना करे, मेरा महबूब ते जरूर इस शहद नूं इस्तेमाल करना चाहिए, सरकार नूं ते जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तवज्जो जरा रखना, शहद खरीदया है पूरे का पूरा मटका ही खरीद लिया है, ते खरीदिया भी कहते जेब च हथ पाया तो रुपया कोई नहीं, जेब के अंदर दिरहम ते दिनार चलते होंगे सी, कोई चीज नहीं। कहना यार सौदा कर मेरे नाल, सौदा हो गया है। कहना जनाब आ मेरे नाल मटका लैके आ जा, तेनों हुणे पैसे दवाना।
जनाब उन्होंने बाहर दरवाजे ते मस्जिद नबवी के दरवाजे ते खड़ा कर दिता। एक गुलाम हुजूर दे साहबी नूं नाल ले आए, अंदर मस्जिद नबवी के अंदर या जिथे सरकार तशरीफ फरमा सी उथे चला गया। सरकार वेखिया मेरा गुलाम शहद का मटका ले आंदा है, कहंदा या रसूल अल्लाह खालिसतन तुहाडे वास्ते लैके आया। हुण इहदे अंदर मज़ाक दी गल किहड़ी है? कहंदा या रसूल अल्लाह तुहाडी सरकार ने शहद नूं पसंद फरमाया, जदों पी लिया सरकार थोड़ा जिहा नोश भी फरमाया, जिन्ने गुलाम बैठे हुए सी तकसीम भी कर देता है। जो शहद का मटका खाली होया वो बंदा आ गया, कहता है या रसूल अल्लाह शहद ते वंड छड़िया ही, पैसे किन्ने देने ने? पैसे भी ते दियो ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पैसे नहीं ले। कहंदा या रसूल अल्लाह नहीं, मैनू तो कह के आया सी मेरे नाल आ, मैं शायद मालकां तक पहुंचा दिना वा, उन्होंने शायद बड़ा पसंद है, ते पैसे जाने ते मालिक जानन, ते तू जाने ते पैसे जानन ते मालिक जानन। यार वो कहंदा यार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े जुमले बोले ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू लगदा है हुनात नौमान, मैनू लगदा है कम नौईमान दा ही हो सकदा है, किसी और बंदे का नहीं हो सकता। साहबा फरमाते ने मेरे आका फरमाया पकड़ के लैके आओ। हजरत नौईमान ले आंदा गया। मेरे आका ने फरमाया इंज दा कम क्यों कीता है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह दिल ते करदा सी तुहानू तोहफा पेश करां, पर बड़ा अरसा हो गया सी, जेब इजाजत नहीं सी दिंदी। मैं क्या चलो पैसे भी साइयां दे, तोहफा भी साइयां नूं दे छड्डी, इस वास्ते तुहाडे वास्ते तोहफा लैके आया सी। साहबी फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए भी ने, हुजूर मुस्कुराए भी ने, नाराज भी नहीं हुए। सरकार ने कीमत भी आप अदा फरमा छड़ी। और एक दफा साहबा इकट्ठे होके कहते ने यार गोशत खान नूं बड़ा दिल करता है। तवज्जो है आपदी कि नहीं है? ये किसे ने जेड़े हदीस दी किताबां दे विच नकल कीते ने उलमा ने, असीं तुहाडे वास्ते चुन चुन के ते मोची लैके आने। बस डिमांड यही हुंदी है भी टाइम ना हो ते खुश हो के सुभान अल्लाह कहो ते साडे वास्ते दुआ कर सको। साहबा इकट्ठे होके कहंदे ने यार बड़े अरसा हो गया ते गोशत खाण नूं दिल करदा है। उन्हें कहा जी कोई मसला नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं, जदों दा लगा गोशत का भी इंतजाम हो जाएगा। हुण ये साहबी बाहर ताड़ च बैठे हुए ने, ये लफज तो बड़े हल्के ने लेकिन मैं सिर्फ समझाने वास्ते कुछ लफज, सिर्फ इंतजार च बैठे हुए ने, इंतजार दे अंदर बैठे ने कदों कोई बंदा बाहरों आवे सरकार को मसला पुछण ते सवारी ते सवार होवे ते ऊंट बाहर बन्ने, जो है आपदी ऊंट बन्ने बाहर तो फिर गोशत जो सा खाना है। हुण साहबा ने क्या छड़िया भी गोशत खाना है तो फिर असीं इंतजाम कर लांगे। तो फरमांदे ने एक अराबी आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कुछ पुछण वास्ते, बंदे हजरत नौईमान को गए तो जनाब उन्होंने कहन लगे यार तेनों दसिया सी अगे भी बड़ा दिल करदा है, बड़े दिन हो गए गोशत खादे नूं ते बंदा सरकार दी बारगाह च हुजूर दा कोई गुलाम आया थी अंदर, आपने फरमाया ठीक है। बाहर तशरीफ वेख्या भी बंदा सरकार नाल गलबात कर रहा, हुजूर को मसाइल पूछ रहा है, तो इन्होंने आहिस्ता देनी बाहरों मस्जिद नबवी दे बूहे तो ऊंट खोलिया ते दूर जाके उन्हें ज़बह किया। इंज नहीं सी ना भी कसाई सदो तो सवेर तो शाम हो जाए, इंज नहीं सी। अरब वाले बड़ी स्पीड नाल काम करते सी, इस वास्ते हुक्म भी कब्रस्तान जाओ दफन करने तो बाद इतनी देर ठहरो जितनी देर च ऊंट ज़बह हुंदा है। वो थोड़े वक्त के अंदर ही ऊंट ज़बह कर लेंदे सी, थोड़े वक्त ही हाले वो गलबात ही अंदर कर रहे सी, ऊंट ज़बह भी हो गया तो जनाब तैयार श्यार भी हो गया। साहबा फरमांदे ने जदों वो बंदा अराबी मस्जिद नबवी चों बाहर निकलिया है, मस्जिद नबवी चों बाहर निकलिया ते वेख्या ऊंट कोई नहीं, वो ते तड़प उठिया, हो सकता है किसी को उधार लैके आया हो, वो तड़प आया, उन्हें चीखो पुकार शुरू की थी, उन्हें क्या मैं लुट हो गया, मेरी सवारी गायब हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके बाहर आए, पूछिया की मसला बनया है। ओही बंदे सी विच शामिल जेड़े कहंदे सी गोशत खाण नूं बड़ा ही दिल करदा है, वो कहंदे ने या रसूल अल्लाह तुहाडा जेड़ा गुलाम है नौईमान उन्हें कम कीता है। सरकार फरमाया चलो मेरे नाल सारे मिल के उन्हें तलाश करने आ।
तलाश करते करते एक हवेली के अंदर दाखिल होए। वो जनाब उन्हें घर वाले ने जमीन खोद के ओदे ऊपर जनाब घास फूस रखा हुआ सी। हजरत नौमान ओदे अंदर दाखिल हो गए, अंदर वड़ के बह गए। सरकार तलाश करते करते हुजूर दे गुलाम भी तशरीफ लैके हुजूर दे नाल नाल आ रहे ने। कहंदे ने हुजूर ने उस घर वाले नूं पुछया है, इत्थे नौमान तो नहीं वेखिया? उन्होंने अल्फाज ने जेडे रिवायत होंदे ने ओदा तर्जमा सुना दिना। साहबी फरमांदे ने जुबान चो उच्ची आवाज नाल साहबी अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह नहीं वेखिया। ते हाथ नाल इशारा करके आखे, या रसूल अल्लाह इत्थे लुकिया बैठा है। हाथ दे नाल इशारा कीता, या रसूल अल्लाह ऐसे मकाम ते नाले जुबानों आख्या नहीं जी वेखिया, असां ते नहीं वेखिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उसनूं वेखिया है, बाहर कढिया है। साहब भी फरमांदे ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाले नाल हुजूर अपने दस्से मुबारक नाल ओदे मुंह तो चेहरे तो मिट्टी पे झाड़दे ने, नाले पुछदे पे ने, यार इंज क्यों कीती है? अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह हुण तुहाडे अगे की छुपाणा, ते छुप सकदा ही नहीं मसला कि इस वास्ते कि बड़ा दिल करदा सी ते साथियां भी आखिया सी, ते मैं क्या सरकार कीमत ते दे ही छड़नी है। ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुंदियां सानू परेशानी वाली केड़ी गल है? तवज्जो है आपदी? इहदे अंदर इस्लाम पे दसदा है कि किसी ना मजाक करना हाँ जी हुजूर दा भी तरीका है ते मुस्तफा दे गुलामां दा भी तरीका है। लेकिन यह है कि उसके अंदर किसी को हकीर ना समझा जाए, हकारत की निगाह ना वेख्या जाए, किसी इज्जत नफ्स से हमला ना किया जाए। लोग भी मुस्कुरान ते दिल भी खुश हो जान ते दिल जुड़े भी रह जान। अगे चलिए थोड़ा जिहा आले सुन्नत की किताब के अंदर शमाइल तिरमिज़ी के अंदर लिखा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा लिखा है किताब हजरत बिलाल के नाम तो उन्होंने यही वाक्य थोड़ा मजीद तफसील ना लिखा है। मैं वो तफसीली बयान तुहाडे सामने सुना दिना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह एक बुढ़ी औरत इमामुल अंबिया दी बारगाह के अंदर हाजिर हो गई। अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र लंघ गई है, बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी की कोई खबर नहीं, कदों मौत का बुलावा आ जाए। हुजूर फरमाया किवें आई है? अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कराने वास्ते आई हां। मेरे आका ने फरमाया किस चीज की दुआ करवानी है? अर्ज की थी, सोनिया मेरे वास्ते दुआ कर छो, अल्लाह मैनू जन्नत दे अंदर जगह दा फरमा छे, अल्लाह मैनू जन्नत दे अंदर जगह दा फरमाए। अगे जनाब सरकार दे जुमले हदीस दे जुमले जड़े ने वो सुना देना। मेरे आका फरमाए, इन्नहा ला यदखुलुहा वहिया जुजुन, ला यदखुलुहा वहिया जुजुन, औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाया बीबी गल है दुआ ते मैं कर छड़ना, पर दसन की तेनू अल्लाह ने कोई बुढ़ी औरत जन्नत भेजनी कोई नहीं, कोई बुढ़ी माई जन्नत। तवज्जो है, इन्नी शमाइल तिरमिज़ी लिखी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बुढ़ी औरत जन्नत नहीं जाएगी। उन्हें जो सुनिया है कि जनाब इधरों इतिहास रासी हुजूर दियां दुआवां दी बरकत नाल ही जन्नत मिलनी सी। जो आका फरमा दिता है जन्नत दे अंदर औरत बुढ़ी औरत नहीं जा सकती, तो फिर मसला तो खराब हो गया है। ये जनाब बुढ़ी औरत परेशानी दे आलम दे अंदर, दुख दे आलम दे अंदर मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते खड़ी हो गई, परेशानी दे आलम दे अंदर। अगे हजरत बिलाल किताब दा हवाला दे ओदे अंदर मजीद लिखिया है, हजरत बिलाल तशरीफ लैके आ रहे ने, उस अम्मा जी नूं परेशानी दे आलम दे अंदर वेखिया। सरकार फरमाया मेरे आका दे गुलाम हजरत बिलाल फरमाया बीबी खैर दरे मुस्तफा होवे ते घर हुजूर दा है, दर मुस्तफा दा है ते इत्थे खड़ी भी रोंदी पई है, परेशान है। उन्हें आखिया परेशानी वाली गल है, मैं हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होई सी दुआ कराने वास्ते, अल्लाह दे नबी फरमा दिता है। सरकार फरमाया कोई बुढ़ी औरत दाखिल जन्नत के अंदर नहीं होए सी, हो सकती है इस वास्ते परेशान। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के फरमाया बीबी तू मैनू जानती है? उन्हें आखिया हाँ जान दिया, तुसी बिलाल हो? फरमाया मैं हुजूर दा खास खादिमा,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खास खादम हाँ, तेन पता है हर वेले हुजूर दे नाल रहना वा। काम होवे ते सरकार मैनू आवाज दिंदे ने, बाजार जाना होवे ते मैं ही, हिसाब किताब भी साइयां दा मेरे कोल ही हुंदा है। ते हुण परेशान ना हो, मैं इंज गया ते फौरन वापस आया कि मैं तेरी सिफारिश करांगा। अल्लाह दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो मेरी सिफारिश चली गई, तेरे वास्ते दुआ भी हो जानी है, तेरी परेशानी भी मुक जानी है, तू जन्नती भी हो जाना है, बस तू रुक जा। मैं इंज गया इंज आया, दौड़ दे हजरत बिलाल हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी रोई जांदी है, कहंदी मैं परेशान हाँ, साइयां कोलों दुआ कराने वास्ते गई सी, अल्लाह दे महबूब ने रोक छड्या। फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ला यदखुलुहा वहिय औजूज, कोई बुढ़ी औरत जन्नत नहीं जा सकती, इस वास्ते परेशान हाँ। अल्लाह दे नबी मजाज दे अंदर से मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल सिफारिश ते तू करन वास्ते आ गया है, पर तेनू की दसा काला बंदा भी जन्नत नहीं जे जाना। जेड़ा काला बंदा होवे वो भी जन्नत नहीं जाना। ए गल सुनी ओदी ते गई भुल, बोलो यार, ओदी गल जिहड़ी है वो ते गई भुल, परेशानी बन गई अपनी भी ओदा ते जो बनना है, ते साडा की बनेगा। इवें परेशानी दे आलम दे अंदर सारे मुकद्दस सुटिया थले ते बाहर हजरत बिलाल। ते इंज समझ लो, मैं सिर्फ समझाने वास्ते गल करना भी, एक सड़क दे एक किनारे ते ओ बीबी खड़ी होवे ते दूजे किनारे बिलाल पाक खड़े हो गए जाके। ऐ की बन गई, मैं चंगा सिफारिश करने वास्ते गया, सीधा सीधा काम सी ते मैं सिफारिश की ते मेरा भी काम लगता भी खराब हो गया। ये भी परेशान ते चेहरा उतरिया होया, अखां चों आंसू। इन्नी देर गुजरी, हुजूर दे चचा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। बिलाल नूं वेख्या, बिलाल रोंदे क्यों पे हो, परेशान क्यों, सारी गल सुनाई। कहंदे ना ना कोई परेशानी की गल नहीं, नवी सरकार दी बारगाह च हाजिर हुन्ना, मैं तेनू पता है साडा ताल्लुक है साइयां दे नाल, अल्लाह दे महबूब मेरी गल नहीं मोड़ते, मेरे नाल मुहब्बत फरमाते ने, सरकार मेरे ख्याल भी करते ने, मुहब्बत भी फरमाते ने, इस वास्ते परेशानी गालम कोई नहीं, मैं जानना वा, मैं तुहाडी दोवां दी सिफारिश कर देना, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह दे महबूब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करनगे, गल तेरी भी बन जाएगी, गल अम्मा दी भी बन जाएगी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होए सरकार दी बारगाह दे अंदर। मेरे आका फरमाया, चाचा अज सीधे ही आ गए, मफहूमन बयान कर रहे हैं, खैर लगता है किसी खास काम आए हो। कहंदे मैं चला ते अपने काम सी, बाहर दो अफराद ने परेशान ने, उन्होंने सिफारिश करने वास्ते आया। मेरे आका फरमाया मफहूमन बयान करना, लगता है बिलाल दी सिफारिश वास्ते आए हो, तो सम्मा दी जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाया गल होई है जेड़ी अम्मा नू आखी है, बुढ़ड़ा बंदा जाना कोई नहीं जन्नत। तवज्जो है, बुढ़ड़ा बंदा कोई जन्नत नहीं जाना। हुण आए सी सिफारिश करन ते हिसाब किताब अपना लाया, बोलो यार, अपना हिसाब लाया, कहते वो भी गल खराब हो गई थी, इधरों भी मामला खराब हो गया। जनाब परेशानी दे आलम दे अंदर चेहरा उतरिया होया, वापस जान लगे। सरकार फरमाया चाचा तुसी भी वापस आ जाओ, ते उन्होंने भी बुला लो, तुसी भी वापस आओ। ते फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान ना हो, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया है, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअन वजअलनाहुन्ना अबकारा। परेशान होने की जरूरत नहीं, हर बुढ़े नूं अल्लाह जवान करके जन्नत दाखिल करेगा, हर ऐब वाले नूं सोना बना के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। जी, हर ऐब वाले नूं सोना करके जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम ने, बस मैं आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम नवे नवे मुसलमान होए, और तरीकाकार ये सी कि साहबा जाहिर है कि जदों बंदा सारी जिंदगी कुफर च गुजारी होवे, सारी जिंदगी कुफर दे अंदर गुजारी होवे, ते फिर जनाब इस्लाम कबूल जो कर दे कीता, ते फिर परेशानी आदत ये सी कि औरतां दे अंदर
औरतां दे अंदर बैठण दा मजाज सी, औरतां दे अंदर बैठण दा मजाज सी। ते वेख्या हजूर एक दिन हजे नवे नवे मुसलमान होए सी, वेख्या ते बीबियां दे नाल बैठे होए, बीबियां दे नाल बैठे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख लिया गुलाम नूं नवा नवा मुसलमान होया ते बैठा बीबियां दे नाल है। हाँ जी, तो मजाज ऐसा सी, औरतां दे नाल बहना पसंद करते सी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबियां दे नाल बैठे, खवात बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला इन्हां दा नाम है। फरमाया बीबियां नाल बैठा, वेख्या ना सरकार ने, सरकार गुजरे और रुक गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इत्थे किवें बैठे हो अब्दुल्ला, इत्थे किवें बैठा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी सी ते वो दौड़ गई है, ते वो ऊँट जिहड़ा दौड़िया ते ओहदे वास्ते इन्हां बीबियां कोलों रस्सी वटांदा पिया वां। इन्हां बीबियां कोलों रस्सी ये वट के देणगियां तो मैं ऊँट फड़ लियावांगा ते रस्सी पा लांगा। हाँ जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए, बैठे हो। थोड़ी देर तो बाद अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लै गए, हाले भी उत्थे बैठा सी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फाला जमालुका शुरूद। मेरे आका फरमाया बेलिया सुना, ऊँट काबू आया ही कि नहीं आया? तवज्जो है आपदी, सवेर दा रस्सी वटाण वास्ते इत्थे बैठा है, यानी सरकार जान सी बहाना ला दिता। मेरे आका फरमाया सुना जरा, ऊँट काबू आया कि नहीं? मां फाला जामुलुका शुरूद। फरमाया दस तेरे ऊँट ने तेरे नाल की कीता जेड़ा दौड़ गया सी, काबू आया कि नहीं? साहबी फरमांदे ने फिर मैनू शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं दौड़ लाई, दौड़ ला दी। कहते ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओही जुमला जदों मैं बाजार च मिलना, मेरे आका ने फरमाना हर दफा मैनू फरमाना मा फाला जामलुका शुरूद, दस तेरा ऊँट काबू आया है कि नहीं आया? कहते एक दिन सरकार हिजरत करके मदीने तशरीफ लै गए, असां भी हिजरत कर ली। बात में यानी खुलासा बयान कर देना, फरमाते ने असां भी हिजरत कर ली। मैं एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर नमाज पिया पढ़ा, कहते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आ गए ते मैनू पता चल गया हुजूर तशरीफ ले आए ने। मैनू पता चल गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सरकार दे साहबा हुजूर दी खुशबू तो पहचान जाते सन, हुजूर जिथों गुजर जाते सन कई कई दिन उस गली चों खुशबुआं, गली जड़ी है खुशबुआं नाल महक जाती। कहंदे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैनू वेख्या नमाज पढ़दे साहबी फरमांदे ने, हजरत खिवात फरमांदे ने मैनू भी पता चल गया अल्लाह दे नबी तशरीफ लैके आए ने, ते फरमाते ने मैं जान बुझ के नमाज लंबी कर छड़ी है। पंजाबी च इंज कह लो भी मैं पढ़नियां 2 रकातां सी ते मैं आख्या 100 रकात नमाज, इंज कह लो। मेरे आका दे साहब भी फरमाते ने मैनू पता चल गया हुजूर, ते मैं फिर जनाब लंबी नमाज सूरत बकरा भी अज, हाँ जी, सूरह आल इमरान भी विच ही पढ़नी है, नसाई सूरत निसा भी विच ही पढ़नी है। फिर एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे पिछे बह गए, यदि नमाज मुके मैं गल करा। साहब भी फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछे बैठे, मैं जदों नमाज लंबी की है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु मफहूमन बयान करना, मेरे आका फरमाया ओ अब्दुल्ला जिन्नी मर्जी नमाज़ लंबियां कर, मैं भी बैठा है, जब कदी ते खत्म होएगी, जदों खत्म होएगी तेरे नाल गल करके अज जावांगा। चाहे तो 1000 रकात नीति है, कदी ते मुक्की जानी है ना 1000 रकात में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज लंबी ना कर, मैं इत्थे बैठा वां, कदी ते खत्म होएगी ना। मफहूम बयान कर रहा। कहते ने फिर मैनू पता चल गया है कि मैं हुण नमाज लंबी करन दा फायदा कोई नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए ने तशरीफ फरमाने, कहते मैं नमाज मुकम्मल की है, नमाज मुकम्मल करके हुजूर दी बारगाह च सलाम वास्ते अर्ज की थी। सरकार फरमाया यार मैं तो यह पूछना सी ऊँट काबू आया है कि नहीं आया। बस एने जुमले वास्ते मैं इत्थे बैठा तेरा इंतजार कर, तेरी नमाज मुकम्मल होवे ते तेरे नाल गल करा। कहते मेरे आका फरमाया मां फाला का हामुलक शुरूर, ए दस तेरा ऊँट काबू आया कि दौड़ गया, जेड़ा दौड़िया होया ऊँट काबू आ गया कि नहीं। कहते मैं जनाब शर्मिंदा होकर चला गया। थोड़े दिनों तो बाद मेरे आका मस्जिद कुबा की तरफ जा रहे सन,
कहते ने हुजूर अपने हिमार मुबारक से जा रहे से सवारी ते बैठे हुए, लेकिन अंदाज ऐसा सी सरकार ने दोने पांव मुबारक एक पासे किथे हुए सी, एक साइड ते। कहते उधरों बाजार चो मैं चलता नजर आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी रोक दी है, हिमार गधा मुबारक रोक छड़िया है। हुजूर मैनू पता चल गया आज सरकार वही गल करनी है। कहते मैं भी रुक गया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इस वास्ते रुकिया मैं तेन पुछ लवा, इस वास्ते रुकिया तेन पूछा, नहीं तो कोई हल कढ़िए तेरे ऊंट का, मतलब आदत तेरी खत्म हुई है कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया सुना ऊंट का बुआया कि नहीं। कहते ने मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़लहुल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जदों दा इस्लाम कबूल किया है ऊंट मेरा इस्लाम ने काबू कर छड़िया है। हाँ जी, ऊंट उदन दा इस्लाम ने मेरा कहा, यानी हर बुरी आदत अल्लाह मेरी छुड़ा छड़ी है। इस वास्ते अर्ज कर रहा सी कि इस्लाम इजाजत दिंदा है साथियों का मजाक करन दा, लेकिन इस्लाम ने हद मुकर्रर की है, किसी की बेइज्जती ना होवे, हकारत ना होवे, फसाद ना पवे। अल्लाह फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, किसी का मजाक ना उड़ा, हो सकता है तेरे नालों चंगा होवे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा लोगों को हसान वास्ते झूठ बोलता है, एवं कोलों बोल बोल झूठ बोलता पे भी लोग हसन, और वो गल हकीकत नहीं होंगी, झूठ घड़िया होया होंदा है। फरमाया वैलुल्लाहु, सरकार इस रिवायत के अंदर 3 मरतबा, एक मरतबा शुरू के अंदर और 2 मरतबा आखिर के अंदर फरमाया उस वास्ते हलाकत है। मजा भी होवे ते गल ऐसी होवे जिहड़ी झूठ भी ना होवे ते किसी की इज्जत नफस ते भी हमला ना होवे। फरमाया मुस्तफा दी भी सुन्नत है, सरकार के सहाबा दी भी सुन्नत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी सुन्नत है। हुजूर एक मरतबा तशरीफ फरमा सी और जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरा खा रहे सन, वक्त भी उत्थे ही हो गया। अज फिर खजूरा तनावल फरमा रहे सन, सहाबा भी खजूरा तनावल फरमा रहे सन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खजूर तनावल फरमाई, हुजूर ने जी गुठली सी खजूर की, हजरत अली बैठे सी, उन्होंने अगे रख दी, ते दूसरे सहाबा ने वेख्या, उन्होंने भी अपनी अपनी गुठलियां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने रखियां। एंड ते सरकार फरमाया यार एक मसला हल करो। या रसूलल्लाह की फरमाया ए ते दसो अज खजूरा ज्यादा किन्ने खादियां ने। ते सहाबा अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराए ने दसदे ने, सूरत हाल ये दसदी है, दस्तरखान की सूरत हाल ये दसदी है भी खजूरा वही ज्यादा खा सकता है जिन्हें गुठलियां अगे ज्यादा हो, जिहदे अगे गिटकां ज्यादा खजूरा उन्हें ज्यादा खादियां ने। ते सहाबा मुस्कुराया ते हजरत अली हथ बन के अर्ज की या रसूलल्लाह इजाजत होवे ते मैं भी गल करा। सरकार फरमाया इजाजत है। कहते ने मेरे ख्याल पूछो तो मेरे ख्याल के मुताबिक खजूरा उस बंदे ज्यादा खादियां ने जेड़ा गिटकां भी नाल ही खा गया, जिन्हें गुठलियां भी नहीं छड्डियां, गुठलियां समेत ही खा गए, फिर ज्यादा उन्हें खादियां हुई ना। इस वास्ते इस्लाम मजाक की भी इजाजत दिंदा है, साथियों नाल मुहब्बत की भी इजाजत दिंदा है। कई बंदे सूफी हुंदे ने ना, कहंदे मैं नमाजी हाँ ते मैं बड़ा सीरियस हाँ, पीर साहब ने ये तो बस जी वो बड़ा जलाल च रहिंदे ने। मैं क्या जलाल भी मुस्तफा की सुन्नत है, जमाल भी मुस्तफा की सुन्नत है। साहबा फरमाया सारे साहबा दे विचों सब तो ज्यादा मुस्कुराने वाला चेहरा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर साहबा दे नाल मुस्कुरा के और तबस्सुम फरमांदे सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।